आज की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भर्तृहरे सूक्तयाँ। हमारे 11वें लेसन का नाम है भर्तृहरे सूक्तयाँ। बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी, जिसकी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका। इसमें 12 श्लोक हैं जिसको हम 2 पार्ट में सुनेंगे। और आज की कक्षा में हम 1 से 6 श्लोकों को डिस्कस करेंगे और इनके माध्यम से हमें क्या संदेश मिला है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े से इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। भर्तृहरि सूक्तयाँ, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, भर्तृहरि हैं। और यहाँ पे भर्तृहरि की सुंदर उक्तियों के बारे में बताया गया है और यह नीति शतक से उद्धृत है। नीति संबंधी बातें, जो जीवन उपयोगी बातें हैं। शतक माने 100 श्लोकों में से हमें कुछ श्लोकों को पढ़ने का अवसर मिला है। तो चलिए हम पहले नीति सूक्तियाँ का परिचय को जानते हैं। नीति शतक के रचयिता कौन है, महाकवि भर्तृहरि हैं, जो संस्कृत मुक्तकारों की सुदीर्घ परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नीति शतक एक मुक्तक काव्य। मुक्तक का तात्पर्य होता है एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं होता और प्रत्येक श्लोक अपने अर्थ, भाव और ज्ञान को स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नीति जो है सदा ही सत्य सिद्ध होती है। इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है। प्रत्येक श्लोक अपने अंदर भावों को समेटा रहता है। तो जो हमें नीति शतक के श्लोक मिले हैं, इस बार पढ़ने का अवसर मिला है, तो उसमें जीवन के, उनके व्यक्तिगत जीवन के जो भी उतार चढ़ाव रहे, कठोर कोमल जो भी पक्ष रहे, उनका वर्णन उन्होंने हृदय स्पर्शी रूप में किया है। नीति शतक हमें लौकिक व्यवहार और जीवन के सत्य के मार्ग को भी बताता है और लघु काव्य होता हुआ भी यह हमारे जीवन में महान संदेश को देता है। तो चलिए इसके हम पहले श्लोक को अब पढ़ते हैं कि भर्तृहरि जी हमें क्या बता रहे हैं। लभेत सिक्तासु तैलमपि यतनतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटञ्छच्छ विषान्मासादयेन् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। तो लिखने का क्रम आपको पता है। हम पहले प्रसंग लिखते हैं और हमारी लेसन का नाम है भर्तृहरि सूक्तयाँ। राइटर हमारे महाकवि भर्तृहरि हैं और उन्होंने नीति शतक से लिया है। इतनी जानकारी आपको प्रसंग में देनी है। और उसके बाद अवतरण यानी क्या सिचुएशन पता चल रही है। लास्ट लाइन श्लोक की देखिए एक बार। मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत दुष्कर कार्य है, ये इसकी एक भूमिका रख रहे हैं भर्तृहरि जी। और इसके अर्थ को देखते हैं हम। क्या अर्थ बताएं। लभेत प्राप्त किया जाता है, सिक्तासु रेत में से भी, तैलमपि तेल को, यत्नतः प्रयास करने पर, पीड़यन माने पीसते हुए। अगर एक व्यक्ति प्रयास करे तो वह प्रयत्न पूर्वक रेत में से भी तेल की प्राप्ति कर सकता है, जबकि यह क्या है, असंभव कार्य है। फिर भी इसको भर्तृहरि जी ने संभव कार्य बताया है। अगली पंक्ति देखते हैं। पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दिता। पिपासा माने प्यास, आर्दिता माने व्याकुल, पीड़ित। प्यास से पीड़ित कोई व्यक्ति है वह मृगतृष्णिकासु मृगमरीचिका में जल को पी सकता है। कदाचिदपि पर्यटन विषान मासादयन। और कभी क्या होगा, पर्यटन माने घूमते हुए, विषान खरगोश के सिर पर सींग को देखा जा सकता है, जबकि खरगोश के सींग नहीं होते हैं। ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत। परंतु ये तीनों जो पंक्तियों में असंभव कार्य हैं उसे भर्तृहरि जी ने संभव कार्यों में गिना है। और जो लास्ट पंक्ति हमें दे रखी है उसमें कह दिया है किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसके अर्थ को। 3 असंभव कार्य जिसको भर्तृहरि जी ने संभव बना दिए। पहले कौन सा बताया कि रेत में से तेल कभी निकलता नहीं है, जबकि भर्तृहरि जी ने कहा कि रेत में से भी कोई प्रयास करे, अपने बल अपनी शक्ति लगाए तो तेल को प्राप्त कर लेगा। और दूसरा हमें बताया मृगमरीचिका में जल को प्राप्त हो जाए, अर्थात हम ये सोच सकते हैं कि राजस्थान आदि देशों में जहाँ पे पानी का अभाव रहता है वहाँ पे भी हमें जल की प्राप्ति हो सकती है। या फिर रेत के जो कणों, जल के कणों के सदृश दिख रहे हैं तो वहाँ से कोई
प्यास से व्याकुल व्यक्ति जो है पानी की प्राप्ति कर सकता है। और तीसरा बताया खरगोश के सींग हमें कहीं घूमते घूमते दिख जाएं, जबकि ये क्या है, असंभव कार्य है। इसे फिर भी भर्तृहरि जी ने संभव कार्य की संज्ञा दी है, परंतु चौथी पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट कह दिया मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद व्याख्या और फिर हम इसको विशेष को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि अलभ्य वस्तु भी संभवतः लभ्य हो जाती, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाना जो है बड़ा कठिन कार्य बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब हम दूसरे श्लोक में हमें बता रहे हैं भर्तृहरि जी, यदा किंचित ज्योहम गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन साकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। प्रसंग लिखेंगे पहले हम, अवतरण, और उसके बाद हमारा अर्थ आएगा। तो इसके अब अर्थ को जानते हैं। यहाँ भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदा किंचित ज्ञोहम, जब मैं किंचित थोड़े से ज्ञान वाला था, गज इव तो हाथी के समान, मदांधः मद से अंधा हो गया था, तदा सर्वज्ञो तब मैं सर्वज्ञ स्वयं को समझने लगा था, अस्मिति अवभवत अवलिप्तम ममना, इस प्रकार मेरा मन जो था घमंड से भर गया था। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतम, और जब किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन का अर्थ है विद्वानों के पास, बुद्धिमानों के साथ बैठने लगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा, तदा मूर्खोस्मिति, तब मुझे अपनी वास्तविक स्थिति पता चली कि क्या मैं मूर्ख हूँ। ज्वर इव मदों में व्यपगत, ऐसा जानकर मेरा अहंकार जो है बुखार के समान उतर गया। तो यहाँ आप देखिए कितना स्पष्ट कह दिए कि आज समाज में यही स्थिति है। अल्पज्ञानी व्यक्ति जो है मद से अंधा होकर अपने आप को सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हूँ, मुझे यह भी पता है, मुझे वह भी पता है, परंतु वास्तविक ज्ञान, वास्तविक उसे अपनी स्थिति तभी पता चलती है जब उसे विद्वानों का संग मिलता है जीवन में। और तब जाकर जब वह ज्ञान का जिज्ञासु होता है, सीखना चाहता है, तो उसे उसका जो ज्वर होता है, घमंड रूपी ज्वर होता है, वह बुखार के समान उतर जाता है। तो हमें संदेश दे रहे हैं कि जब हमें विद्वानों का संग मिलता है तभी हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं, उससे पहले नहीं। और यहाँ हमें विशेष के रूप में संदेश दिया जा रहा है अल्प ज्ञान का गर्व करना निरर्थक है, गलत है। तो चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं थर्ड श्लोक में, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम। यहाँ पे भर्तृहरि जी ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रत्येक समस्या का समाधान है, और परंतु किस समस्या का समाधान नहीं है, मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खों की कोई औषधि, कोई समाधान नहीं बताया गया है। तो देखें किस किस का समाधान बताए, कह रहे शक्यो वारितुम जलेन, जल माने पानी से, हुतबुक माने आग को बुझाया जा सकता है, छत्रेण सूर्यातपो, और छाते से सूर्य के आतप यानी ताप को, धूप को कम किया जा सकता है, नागेंद्रो निशित अंकुशेन, तेज अंकुश से क्या कर सकते हैं, समदो मत वाले हाथी को वश में, नियंत्रण में किया जा सकता है, दंडेन गोगर्धभौ, और दंड से, डंडे से गाय और गधे को नियंत्रण में लाया जा सकता है, व्याधि भेषज, भेषज कहते हैं औषधि को, व्याधि माने रोग, औषधि के प्रयोग से रोग को, बीमारी को दूर किया जा सकता है, विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और विविध मंत्रों के प्रयोग से विष के प्रभाव को दूर किया जा सकता है, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, इस प्रकार शास्त्रों में सभी की औषधि बताई गई है, मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु
शास्त्र में मूर्खों की कोई औषधि नहीं बताई गई है। यह स्पष्ट कर दिया। अब देखिए कौन कौन सी समस्याओं का समाधान बताया। पहले बताया कि पानी से आग आप बुझा सकते हो, सूर्य की धूप को आप छाते की सहायता से कम कर सकते हो, और तेज अंकुश के प्रहार से मतवाले हाथी पर अपना नियंत्रण रख सकते हो। गाय गधे हैं उन पर आप डंडे के प्रयोग से उनको अपने कंट्रोल में रख सकते हो। कोई बीमारी है तो औषधि का प्रयोग कीजिए तो उसकी समस्या का समाधान भी हो सकता है, और अनेक मंत्रों के प्रभाव से हम विष के प्रभाव को दूर कर सकते। सबकी औषधि है शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई गई है। मूर्खस्य, किंतु मूर्खों की कोई औषधि नहीं बताई गई है। तो देखिए इसके विशेष में कह रहे समाज को स्वस्थ बनाने के लिए दंड का भय होना आवश्यक है, चाहे वह दंड किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि कोई ना कोई एक भय सदैव मनुष्य के हृदय में बना रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हमें क्या बता रहा है। देखिए, क्यूरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम नालंकृत मूर्धजा वानेका समलंकरोति पुरुषम या संस्किता धार्यते शीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। तो देखिए, क्यूरानी ना भूषयन्ति पुरुषम, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को, क्यूरानी माने बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, उसकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। हारा ना चंद्रोज्वला, ना ही चंद्रमा के समान सुंदर हार उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। ना ही स्नान करना, ना ही लेपन, ना ही कुसुम माने फूल, ना अलंकृता मूर्धजा, और ना ही सजे सवरे बाल उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। अगर ये सब नहीं उसकी शोभा को बढ़ाता तो क्या बढ़ाता है? तीसरी पंक्ति में इसका आंसर दिए, वान्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्किता धार्यते, एकमात्र वाणी ही है जिसे मानव द्वारा जब धारण किया जाता है, और तब क्या होता है? शीयन्ते खलु भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वागभूषणम भूषणम, परंतु एकमात्र वाणी वाला आभूषण जो है सदा रहने वाला आभूषण है। सारे आभूषणों को क्या कह दिया कि कोई भी आभूषण, बाहरी आभूषण एक व्यक्ति की शोभा को, सुंदरता को नहीं बढ़ा सकता। एकमात्र केवल वाणी ही है, क्योंकि वाणी के प्रभाव के द्वारा ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। हमारा व्यवहार ही है सब कुछ, और उस व्यवहार का साधन क्या है? हमारी बोली, हमारी वाणी। क्योंकि कहते हैं सभी आभूषण एक समय आता है नष्ट हो जाते हैं। शरीर जरा बुढ़ापे को जब प्राप्त होता है तब उस पे आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। परंतु एकमात्र आभूषण क्या है इंसान के पास? वो है उसकी वाणी। अगर वह उसका सदुपयोग करता है तो वही हमेशा रहने वाला आभूषण उसकी शोभा को बढ़ाता है, क्योंकि बाकी आभूषण तो समय के आने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी द्वारा बोला गया अच्छा या बुरा जो भी है हमेशा याद रहता है। इसलिए सुंदर वाणी का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर विशेष में हमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं, शरीर के आभूषण तो मानव को उतनी ही शोभा प्रदान करते जितनी वाणी उसकी शोभा बढ़ाने वाली होती है। यानी हमारा व्यवहार, हमारी वाणी ही है जो एक बहुत सुंदर आभूषण हमें परमात्मा ने दिया है, उसका सुंदर प्रयोग करें हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 5th श्लोक में, मालती कुसुमस्येव द्वे गतिः मनस्विनः मूर्धिन वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखने का क्रम हमारा वही है। कह रहे मालती कुसुमस्येव द्वे गतिः मनस्विना, मनस्वी पुरुष की फूलों के गुच्छे, मालती के फूलों के समान दो प्रकार की स्थितियाँ, द्वे गति दो प्रकार की स्थितियाँ बताई गई हैं। वो कौन सी? मूर्धिन व सर्वलोकस्य, या तो सभी के सिर पर सुशोभित होते हैं। शीर्यते वन एव, या फिर वन प्रदेश में ही मुरझा जाते हैं। अब देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य, फूलों का गुच्छा है, या तो प्रभु के चरणों में चढ़ता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है, या फिर अगर हम उसका फूलों को नहीं
उतारते नहीं तोड़ते, तो वह क्या है, पड़े पड़े अपनी टहनियों पर अपनी सूख जाते हैं। ऐसे ही एक संत महापुरुष हैं, या तो उनकी मूल्य को जान जाते हैं तो वो क्या है, लोगों के सिर पर सुशोभित होते हैं, समाज को सुंदर दिशा देते हैं, परंतु जब उन्हें नहीं कोई जान पाता तो वन प्रदेश में ही यानी मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे स्वाभिमान पुरुषों को दो प्रकार की आचरण को बताया गया है, और उसकी तुलना जो है फूलों के गुच्छों के साथ मालती के फूलों के समान की गई है। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं अब हम। 6 श्लोक हमें कह रहा है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते। तो देखिए यहाँ पर आखिरी लाइन से आपको स्पष्ट हो रहा है, सर्वे गुणा कांचन कहते धन में ही आश्रित रहते हैं, धन में ही निवास करते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। यस्य अस्ति वित्तम, अगर जिसके पास धन है, स नर कुलीन, वह उसे अच्छे कुल का, अच्छे वंश का समझ लिया जाता है। स पंडित, वही विद्वान है। स श्रुतवान गुणज्ञ, वही शास्त्रों का ज्ञाता, गुणज्ञ माने गुणवान है। स ए वक्ता, वही वक्ता है, दर्शनीय और देखने योग्य है। इस प्रकार सभी गुण कांचन माश्रयन्ते, धन का ही आश्रय लेते हैं, धन पर ही निर्भर रहते हैं। अर्थात समाज की स्थिति बताई है कि जिसके पास धन है ना, उसी को अच्छे कुल का मान लिया, उसी को हमने विद्वान कह दिया, उसी को हमने श्रोता कह दिया, उसी को गुणवान कह दिया, उसी को वक्ता, वही देखने योग्य। सभी गुण जो हैं आज जो समाज की स्थिति धन के ऊपर आश्रित दिखते हैं। धन के अभाव में मानव का कोई मान सम्मान नहीं है। धन है तो अगर उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है तो भी उसका गुण ही समझ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें भर्तृहरि जी विशेष में बता रहे हैं कि धन ही आज सभी गुणों का आधार माना गया है। ये आज वास्तविक स्थिति है बिल्कुल समाज की। और अभी हमने इस लेक्चर में 1 से 6 श्लोकों को डिस्कस किया, और ये सभी श्लोक कहीं ना कहीं कभी हमारे लाइफ्स को रिलेट कर रहे हैं, बड़े गहरे संदेश दे रहे हैं, और कहीं समाज की वास्तविक स्थिति को बता रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके श्लोकों को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप हमारे साथ अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में बने रहें। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसके नेक्स्ट 6 श्लोकों को करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमो नमः।